बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से चिकन के कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार बेकरी स्टाइल के बनेंगे। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने चने की दाल ली है। इसे 10 मिनट पहले भिगो दिया था। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद इसे अपनी कढ़ाई में डालेंगे और 1 मैंने प्याज लिया है जिसे मोटा मोटा काट लिया है, ये डाल देते हैं। 3 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं, ये डाल देते हैं। इसी के साथ हम साबुत देसी लहसुन डालेंगे इसके अंदर। 10 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें डालेंगे इसके अंदर। और 1 मैंने आलू लिया है जिसे स्लाइस में गोल गोल मैंने काट लिया है, ये डाल देंगे। आलू से सॉफ्ट बनाता है। और 1 टेबल स्पून नमक जाएगा इसके अंदर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत और साबुत कुटा हुआ धनिया डालेंगे 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर। और 10 हम इसके अंदर गोल वाली मिर्चें डाल देंगे और 1.5 गिलास जितना हम इसके अंदर पानी डालेंगे। और दाल को पहले हम अच्छे से गला लेंगे कि बेहतरीन सी हमारी दाल गल जाए। और इतनी देर के लिए मैं इसे पकने के लिए रखूँगी। इसे हम ढक के रख देते हैं। 1 पाव मैंने चिकन का पीस लिया है, सिर्फ मैंने इसे बॉईल किया है बिना नमक के। और इसे हम नाइफ से बीच से आधा कर लेंगे और फॉक्स की मदद से इस तरीके से इसके रेशे करेंगे। आप देखें जब हम फॉक्स से इस तरीके से इसको शेल करते हैं तो बिल्कुल लंबाई में धागे की तरह इसके रेशे निकलते हैं और ये हमारे कबाब के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। आप बीफ के कबाब खाना भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार ये चिकन के कबाब बनेंगे। सब के हम रेशा करके इसको साइड में कर देते हैं। अब हम अपने कबाब के मसाले को देखेंगे और काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है और थोड़ा बहुत जो पानी है इसकी आंच मैंने बिल्कुल तेज़ कर दी है। और दाल भी बेहतरीन सी गल चुकी है इसके अंदर। और सिर्फ मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाऊंगी कि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। और जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा हम इसे अच्छा सा पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, बहुत सॉफ्ट सा हमारा ये मसाला पीसा गया है। इसी के अंदर हम 4 टेबल स्पून जितना हरा धनिया डाल देंगे और 4 टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर पुदीना डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालेंगे और शैल्ट के भी हम इसके अंदर सारी चिकन डाल देते हैं। और हाथ से इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे कि सारे चिकन के रेशे हमारे मसाले के अंदर अच्छी तरीके से बिल्कुल कोट हो जाएं और बेहतरीन से हमारे कबाब बनेंगे। और आप देखिए सारे मसाले पे मैंने अच्छी तरीके से अपनी चिकन को मिक्स कर लिया है। अब हम बेहतरीन से अपनी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। इसको 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए कि फिर जब हम टिक्कियाँ बनाएंगे तो ये बेहतरीन सी बनती है। रेशेदार हमारे कबाब का मसाला तैयार है। मसाले को मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है और आप देखें कितना हार्ड मसाला हो रहा है हमारा और अच्छे से शेप बनेगा इससे। थोड़ा सा हम इस तरीके से मसाले को निकालने के बाद पुश करेंगे। और ये मेरे पास कटर है जो आसानी से आम से बाज़ारों के अंदर भी मिल जाता है। इसे दबाने के बाद इसको लॉक सिस्टम होता है, दबा देंगे और आप हथेली पे जब निकालेंगे तो आप देखें कितना साफ़ सुथरा तरीके से इसका शेप बन के निकलेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से हम दूसरा तैयार कर लेते हैं। पहले अपने मसाले को हम अच्छे से इस तरीके से फैलाएंगे और इस कटर को इस तरीके से हल्का सा दबाएंगे। और दबाने के बाद जब हम अपनी हथेली पे रखेंगे और आप देखिए इसके अंदर कितनी खूबसूरती और फिनिशिंग आई है। और इसी तरीके से सारे कबाब बनाकर हम पहले तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने सारे कबाब बनाकर पहले तैयार कर लिए हैं और साइड पर मैंने घी भी अच्छा सा गरम कर लिया है। और 1 हम अंडा लेंगे, इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और अब एक एक कबाब को हम अपने अंडे के अंदर डिप करेंगे और अपने घी के अंदर इस तरीके से डालेंगे कि अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी से ये फ्राई हो जाएं। और सारे ही कबाब को इसी तरीके से अंडे में डिप करने के बाद हम फ्राई कर लेते हैं। और जब इसका साइड एक होने लग जाएगा तो हम इसके साइड को चेंज करेंगे जब इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा। और आप देखें जब हमारा खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आने लग गया था तो मैंने इसके साइड को इस तरीके से चेंज करूँगी। ये देखिए खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर और बेहतरीन से हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं।
ये हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, इसे अब प्लेट में निकाल लेते हैं हम। और दूसरा बैच भी मैं इसी तरीके से इसे फ्राई कर लूँगी। और बेहतरीन से हमारे रेशेदार कबाब तैयार हैं। अब इस कबाब को हम अच्छे से डिश आउट करेंगे और कोई भी अच्छी सी चटनी या केचप के साथ हम पेश करेंगे। मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, ग्रीन चटनी के साथ ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी लेके आपके लिए फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।